हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, बातचीत करते करते अधिकतर आप लोग ने सुना होगा खाया, पिया, जाया, हंसा, रोया, चखा। तो ये जो थोड़े और टाइप के जो सेंटेंसेस हैं, इसको बनाने में बड़ी कंफ्यूजन होती है। अधिकतर स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर मैंने चखा, तुमने बुलाया, उसने पूछा, मैंने नहीं बताया, क्या आपने खाया, वह कहाँ गई। तो ये जो अजीब टाइप के जो सेंटेंस है, ये आखिर कौन सा टेंस है? ये जनरली स्टूडेंट की कॉपी जब मैं चेक करता हूँ तो ये गलतियां होती है। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि ये ऐसे सेंटेंस को हम लोग समझेंगे कैसे, क्योंकि इसके आखिरी में न तो है आ रहा है, न तो था आ रहा है, न तो गा आ रहा है। तो आखिर हम लोग समझेंगे कैसे? क्योंकि ये आपके दिमाग में एक है कि अगर है आएगा तो आप लोग उसको प्रेजेंट मानेंगे, था आएगा तो उसको पास्ट मानेंगे, और गा आएगा तो उसको फ्यूचर मानेंगे। बिल्कुल सही है। लेकिन उसने मुझे बुलाया, उसने मुझे बुलाया अगर वाला सेंटेंस को ध्यान दें तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये पुरानी बात है। हमें कहना है कि वह नहीं आई, तो वह नहीं आई यानी शायद कल की बात चल रही होगी, तो ये पास्ट सिंपल होगा। तो जब भी हमको कहना है उसने चखा, मैंने बुलाया, तुमने कहा, ये सारे के सारे पास्ट सिंपल होंगे। और उसका नेगेटिव इंटरगेटिव बनाने के लिए आपको डीड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और डीड कब आएगा? नेगेटिव इंटरगेटिव में आएगा। तो यही आज का टॉपिक है। सिंपल सा जरूर है लेकिन कंफ्यूजन जरूर होता है। तो आप वीडियो में आखिर तक बने रहें, उसकी हर बात को समझिए, सेंटेंस मेकिंग को समझिए, और वीडियो देखने के बाद बहुत से लोगों को शेयर करें। दोस्तों, चालू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये पास्ट सिंपल है। सब्जेक्ट प्लस आपका सेकंड फॉर्म, इसकी हेल्पिंग ऑफ डीड होगी जो नेगेटिव इंटरगेटिव में लगाई जाएगी। ओके, देखो मैंने लिखा है हिंदी सेंटेंस क्लास में आएगा खाया, पिया, गया, हंसा, बोला, चखा आदि, और भी आ सकते हैं। अब पहला सेंटेंस लिखा हुआ है कि तुमने, पहला सेंटेंस लिखा हुआ है तुमने कहा। तो तुमने कहा के लिए हमने लिखा सब्जेक्ट हो गया यू, वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया सैड, सी का सेकंड फॉर्म सैड होता है, ये सैड लिख दिया। मैंने पूछा, यहां पर आई आस्क्ड, आस्क का सेकंड फॉर्म में आस्क्ड लगा दिया है। और अगर हम लोग इसी का नेगेटिव अगर बनाते हैं तो मैंने आपसे कहा कि नेगेटिव इंटरगेटिव में आपको डीड का इस्तेमाल करना है। और जब आप लोग डीड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ले आना है। ये ध्यान देना, ये भी गलती होती है कि डीड के साथ स्टूडेंट सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। आपको सेकंड फॉर्म नहीं लगाना है, आपको फर्स्ट फॉर्म लगाना है। अभी लिखा है उसने नहीं बताया, तो ही डिड नॉट टेल। आपको टोल्ड नहीं लिखना, टेल लिखना है। हमने नहीं सुना, देखो हमने नहीं सुना, हियर यानी सुनना होता है, लिसन यानी भी सुनना होता है। तो वी डिड नॉट हियर, न कि हर्ड, हर्ड नहीं करेंगे। अगर हम कहते हैं कि हमने सुना तो वी हर्ड, लेकिन मैंने क्या बोला? हमने नहीं सुना, नेगेटिव बोला मैंने, तो वी डिड नॉट हियर, डी नहीं आएगा। उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम लोग डिड आगे लगा देंगे, और जब डिड आगे आएगा तो फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आने ही आना है। तो आपको याद रखना है कि डिड के रहते हुए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अधिकतर स्टूडेंट्स ऐसे याद करते हैं कि नेगेटिव इंटरगेटिव में फर्स्ट फॉर्म आएगा। आप लोग नेगेटिव इंटरगेटिव में फर्स्ट फॉर्म आएगा ऐसे याद नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में आपको थर्ड फॉर्म लगाना पड़ता है। जैसे हमें कहने कि वह नहीं जा चुका है, तो शी हैज नॉट गॉन, गॉन आएगा, गो नहीं आएगा। क्या वह जा चुका है? हैज ही गॉन। वह नहीं जा चुका है, ही हैज नॉट गॉन, लड़का है। क्या वह जा चुका है? हैज ही गॉन। तो आपको नेगेटिव इंटरगेटिव में फर्स्ट फॉर्म लगाना है, ऐसे याद नहीं रखना है। आपको याद रखना है कि डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट याद करते हैं कि नेगेटिव इंटरगेटिव में फर्स्ट फॉर्म आता है, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट में रॉन्ग हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में या पास्ट परफेक्ट में आपको थर्ड फॉर्म लगाना ही लगाना रहता है। तो आप लोग क्या याद रखेंगे? डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ये बात याद रखना है। नेगेटिव इंटरगेटिव में फर्स्ट फॉर्म आएगा, ये वाली बात याद नहीं रखना है, क्योंकि फिर वो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में रॉन्ग हो जाएगा। ठीक? क्या तुमने लिखा, तो डिड यू राइट, राइट मैंने रोट नहीं लिखा है, इसका सेकंड फॉर्म रोट होता है, तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आ रहा है। ये वाली बात क्लियर होती जा रही है। क्वेश्चन मार्क आएगा ही आएगा। हम लोग क्या से क्वेश्चन कर रहे हैं? बच्चों ने क्या खाया। अब देखो यहां पर शुरू में क्या आ रहा था, तो हमने हेल्पिंग ऑफ को आगे लगाई, पास्ट सिंपल की हेल्पिंग ऑफ डिड होती है। अब यहां पर देखो बीच में क्या आ रहा है, हम लोग जानना चाह रहे हैं कि बच्चों ने आखिर क्या खाया। बच्चों ने क्या खाया। अब ने के लिए भी आप लोग कुछ नहीं लिखोगे। सब्जेक्ट के साथ अगर ने या को आता है तो उसमें जिक्र नहीं करते। स्टूडेंट यहां भी कंफ्यूज होते हैं, को आने पर कभी टू लगा देते हैं, कभी कुछ लगा देते हैं। तो सब्जेक्ट के लिए बच्चों ने, बच्चों को, तो उसके लिए आप कभी कुछ नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। तो व्हाट डिड द चिल्ड्रन ईट। ओके, डिड के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म लगाया, और ईट का जो फर्स्ट फॉर्म है वो ईट ही होता है, एट नहीं लिख रहे हम लोग। तो व्हाट डिड द चिल्ड्रन ईट, यहां हम लोग जानना चाह रहे हैं कि बच्चों ने क्या खाया। खाना खाया, आइसक्रीम खाई, केक खाया, क्या खाया। जबकि यहां पर हम लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या बच्चों ने खाया। तो इसका जवाब हाँ या ना में होगा। क्या बच्चों ने खाया? खाया तो यस, नहीं खाया तो नो।
लेकिन इसमें ये अगर क्वेश्चन करेंगे तो आपको पूरा बोलना पड़ेगा। व्हाट डिड द चिल्ड्रन ईट, तो आपको बोलना पड़ेगा बच्चों ने चावल खाया, खाना खाया, रोटी खाया, जो भी खाया वो बोलना पड़ेगा आपको। जबकि यहाँ आपको यस या नो बोल के काम चलाना है। ये दोनों में अंतर देखिए, यहाँ भी अधिकतर स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं। ओके, तो और आगे बढ़ते हैं हम लोग। उन्होंने क्या पढ़ाया, उन्होंने क्या पढ़ाया, तो व्हाट डिड दे टीच। देखो टीच फर्स्ट फॉर्म आ गया, सेकंड फॉर्म नहीं लगा रहे, डिड आ रहा है। अब इसको WH क्वेश्चन बनाने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। WH क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले WH क्वेश्चन आएगा, व्हाट वेयर हाउ आएगा, व्हाट आ गया। फिर हेल्पिंग ऑफ आएगी, डिड। अब जो भी हेल्पिंग ऑफ है, फ्यूचर है तो विल आ जाएगा, और कैपेबिलिटी बता रहे तो केन आ जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इज एम आ जाएगा, जो भी हेल्पिंग ऑफ है वो आ जाएगी, हेल्पिंग ऑफ। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, देखो दे। उसके बाद वर्ब का जो भी फॉर्म होगा वो आएगा। अगर कंटिन्यूअस टेंस है तो आईएनजी लगा दीजिएगा, परफेक्ट टेंस है तो थर्ड फॉर्म लगा देना। और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, अगर कोई चीज है तो ऑब्जेक्ट आप लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला है। किसी दिन आपको क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं उसका भी मैं अलग से वीडियो ले आऊंगा, तब आपको डिटेल्स में सारी बात क्लियर हो जाएगी। अब हम लोग पढ़ते हैं। देखो मैं यही बताता हूं, तुमने कब फोन किया, कब फोन किया, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, WH क्वेश्चन, व्हेन। उसके बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग ऑफ, डिड। फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, यू। फिर क्या लिखेंगे, वर्ब, कॉल। व्हेन डिड यू कॉल, यहां पर कॉल फर्स्ट फॉर्म है क्योंकि डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। किसने मुझे अपमानित किया, अब किसने मुझे अपमानित किया, किसने, कौन ने मुझे अपमानित किया ऐसा नहीं बोलते हैं, उसको हमको किसने बोलना पड़ता है। कौन यानी हु होता है तो यहां पर आ जाएगा हु इंसल्टेड मी, हु इंसल्टेड मी हो जाएगा। किस किसने मेरी तारीफ की, अब मैं बोल रहा हूं भैया किस किसने मेरी तारीफ की, मैं उसको प्रेशराइज कर रहा हूं। अगर मैं कहता किस किसने मेरा अपमान किया तो ये अलग हो जाता है। यहां पर मैं जानना चाह रहा हूं कि किसने मेरा अपमान किया, लेकिन यहां कह रहा हूं कि किस किसने मेरी तारीफ की, तो देखो हु ऑल आ जाएगा, हु ऑल एडमायर्ड मी। अब यहां पर डिड का इस्तेमाल नहीं करना, हु के साथ आपको डू डज डिड नहीं लगाना चाहिए। नेगेटिव इंटरेगेटिव में हम लोग डिड लगाते हैं, लेकिन WHO के साथ आपको डिड नहीं लगाना है, डायरेक्ट लगना है। डिड हेल्पिंग ऑफ नहीं लगाना है। अगर मैं बोलूं कि किसने किया बोलूंगा तो हु डिड, यहां पर डिड वर्ब हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। तो आपको याद रखना है कि हु के साथ डिड हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, डिड हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। लेकिन मैंने बोला कि किसने किया तो डू यानी करना होता, उसका सेकंड फॉर्म डिड आएगा, हु डिड। यहां पर डिड जो है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वो मेन वर्ब है। ओके, यानी बात क्लियर है। अब ये तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो जब भी हमारे सेंटेंस में खाया, पिया, गया, रोया, हंसा ऐसा आएगा तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे। और इसका नेगेटिव इंटरेगेटिव बनाने में आपको डिड का इस्तेमाल करना है, और डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ये वाली बात आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि इसमें गलतियां होती है। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूं, उसको आपको बना के बताना है। कमेंट सेक्शन में चेक करूंगा आपके सेंटेंस, अगर सारे सेंटेंस सही हो गए तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको आज का जो टॉपिक था वो समझ में आ गया। ओके दोस्तों, चलो देखते हैं। देखो मैं 5 सेंटेंस, 5 है 6 है, मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ देखो 6 सेंटेंस है आपके सामने, ये लीजिए 6 सेंटेंस है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए इसका, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट निकालें। तुमने उसे क्यों डांटा, डांटने को स्कोल्ड कहते हैं। लोगों ने हमें नहीं धमकाया, धमकाने को थ्रेटन कहते हैं, थ्रेटन। माँ ने मुझे कभी तमाचा नहीं मारा, तमाचा मारना यानी थप्पड़ मारना, स्लैप कहते हैं उसको, स्लैप। क्या तुमने किसी को धोखा दिया, धोखा देना तो आपको पता ही होगा, चीट कहते हैं या फिर डिसीव कहते हैं। उसने तुम्हें क्या कहा, कहने को से कहते हैं। किसने हमारी बुराई की, बुराई करने को क्रिटिसाइज कहते हैं या फिर डिक्राई कहते हैं। ओके दोस्तों, ये आज का टॉपिक था, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब कभी भी आप गलती नहीं करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के मैं ढेरों टॉपिक लेके आने वाला हूं जिसमें आपकी इंग्लिश सचमुच में डेकोरेटिव, अफेक्टिव, इंप्रेसिव हो जाएगी। और बहुत से लोगों को शेयर करना है। और आपको पता ही कि मैं ऑनलाइन क्लास भी लेता हूँ सुबह 8:30 बजे लेट्स हैव अ ड्रीम नाम के चैनल में, और रात को 9 बजे रेनबो इंग्लिश नाम के चैनल में। वहां भी आकर आप अपनी अंग्रेजी को सुधारने में अपना योगदान दे सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।